guys, welcome back to my channel. This is Azmat Abdi. Today I am going to start past perfect tense. In my last 3 classes, I have taught past perfect tense, affirmative sentence and negative sentence. Today I am going to start interrogative sentences of past perfect tense. तो ओके देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पढ़ना है। मैं बता देती हूँ कि मैं पिछले 2-3 क्लासेस भी मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड जो एक नया तरह का ट्रांसलेशन होता है जिसमें पहले और बाद, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या तुम्हारे जाने के बाद मैंने पतंग उड़ाई, तो इस तरह के सेंटेंस थे। उसको मैंने बड़ी सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाया है। अगर आप मेरी क्लास देख लेंगे तो आपको फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के आफ्टर एंड बिफोर वाले ट्रांसलेशन में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं और वो क्लासेस आप देख लें। इसके अलावा आज की मेरी जो क्लास होने वाली है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हाट टाइप एंड हु टाइप। मैंने हमेशा व्हाट टाइप और हु टाइप के ट्रांसलेशन में अब दोनों फॉर्मूलों को अलग अलग करके तभी पढ़ाया है ताकि मेरा ये एम रहता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हमेशा 2 फार्मूला बना देती हूँ और इन फार्मूलों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इतना सा ही होता है, लेकिन समझने का थोड़ा सा फेर होता है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूँ तो ये जो है व्हाट टाइप का फार्मूला ये हु टाइप में भी काम कर लेता है, मगर मैं फिर भी फार्मूले के अलग अलग लिख देती हूँ, क्योंकि जो मेरे न्यू व्यूवर होते हैं, जो मेरे बेसिक व्यूवर्स होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा सिंपल से सिंपल तरीका यूज़ करूँ। तो चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं कि व्हाट टाइप का फॉर्मूला क्या होता है। आप पहले से ही जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वो होती है हैड। और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है हैज, हैव और हैड का। तीनों के ही साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इसके लिए हमें थोड़ा कम परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि हमें सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना है। तो आइए हम देख लेते हैं कि व्हाट टाइप का फॉर्मूला कैसे बनता है एंड हु टाइप का फॉर्मूला कैसे बनता है। जब प्रश्न, पहले इनकी पहचान बता देती हूँ मैं। पहचान ये होती है इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कि जब भी पास्ट परफेक्ट में जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो ये व्हाट टाइप में आता है। जब कोई भी प्रश्न बीच में, क्या भी हो सकता है, कोई प्रश्न जब बीच में आ जाता है वाक्य के तो ये हु टाइप में। अब हु टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, या व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हिच, ये सारे क्वेश्चन जब बीच में आ जाते हैं तो ये आपका हो जाता है हु टाइप, या इसे क्वेश्चन फैमिली भी कहते हैं। इस तरह से आप समझ जाए ये व्हाट टाइप का होता है, ये क्वेश्चन मार्क वाली फैमिली होती है। तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम पहला ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्या उसने तुमसे बात कर ली थी। अब देखें, चूंकि ये था थी थे है तो ये आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो ये क्या आ चुका है, इसलिए ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड व्हाट टाइप में। ओके क्लियर। तो आइए हम इसका ट्रांसलेशन बना लेते हैं। क्या के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं हैड। क्या उसने, हैड ही, उसने का मतलब ही से होगा क्योंकि उसने तुमसे बात की है। हैड ही टॉक्ड, टॉक माने बात करना होता है, तो मैंने पहले ही बताया था कि हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैड ही टॉक्ड यू, क्वेश्चन मार्क, हैड ही टॉक्ड यू, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी। अगला देख लेते, वर्षा होने से पहले हम घर क्यों चले गए थे। अब देखिए ये क्यों जो है ये बीच में आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव टेंस सेंटेंस हु टाइप में। अब इसको बनाने के लिए हम जो आफ्टर बिफोर वाला रूल था उस रूल पे जाएंगे, क्योंकि ग्रामर पोर्शन में रूल्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर रूल एक भी इधर से उधर हो जाता है, उधर जरा सा भी होता है तो मार्किंग में आपको परेशानी हो जाएगी। तो इसको देख लेते हैं, वर्षा होने से पहले हम घर क्यों चले गए थे। तो हम लोग पहले इसको बना लेंगे, 1 नंबर में इसको कर देंगे, 2 नंबर में इसको अपने समझने के लिए कर देते हैं। आप हर जगह नहीं करेंगे। आप अगर किसी फेयर पे लिख रहे हैं या किसी टीचर के दी हुई एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये चीज अपने समझ से लिखिएगा, उसके बाद उसको हटा लीजिएगा। देख लेते हैं हम,
हम घर क्यों चले गए थे। वाई क्यों हो गया, पहले हम इस समझेंगे कि बस हमारे पास इतना सा सेंटेंस, इसको हम बिल्कुल भूल जाएंगे। हमारे पास ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव हु टाइप में है। ओके, तो हम पहले क्यों लिख लेंगे, वाई, और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। वाई हैड वी, एंड हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई हैड वी गॉन टू होम, हम घर क्यों चले गए थे। अब आ जाएगा हमारा बिफोर, पहले बिफोर वर्षा होने से, बिफोर इट रेन्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, जब हमारा पहले वाला सेंटेंस बनता है तो ये जो जिसको हमने फर्स्ट लिया है और जिसको हमने सेकंड बनाया है, तो फर्स्ट वाला ये आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो आपका पहले वाला जो आपने सेकंड नंबर पे बनाया ये सिंपल पास्ट में बनता है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जाती है, सेकंड फॉर्म में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जाती है, देयर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब। ओके, हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपने क्या काम किया था, देख ले ये क्या आ गया है बीच में। अब ये क्या जो है व्हाट टाइप के बजाय ये वुड टाइप, अगर ये क्या यहाँ हो जाता तो ये आपका इंट्रोगेटिव में व्हाट टाइप का सेंटेंस होता। अब ये क्या आपका बीच में आ चुका, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु टाइप में है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, जब हम इंट्रोगेटिव के हु टाइप बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क को सबसे आगे करते हैं और उसके जस्ट बाद हम सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। इसके बाद ही हमें कुछ भी सर्च करना है कि क्या क्या इसमें चीजें हैं। वाई हैड, अब हम इसके बाद सब्जेक्ट को चूज करेंगे। देखें, क्वेश्चन मार्क हैड, इसके बाद सब्जेक्ट। फॉर्मूले से 1 इंच भी इधर उधर नहीं जाता है, आप चाहेंगे तो बराबर से मिलाते रहेंगे। व्हाट हैड, आपने क्या काम कर लिया था, तो आपने मान लीजिए आपके लिए यू का यूज होगा, ये प्रोनाउन है, नाउन आपका यू हो जाएगा। व्हाट हैड यू, अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट हैड यू डन, आपने क्या काम कर लिया था। ये हो गया बड़ी ही आसानी से। नेक्स्ट हमारा है क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका था। ये हमारा आफ्टर बिफोर वाला सेंटेंस है, तो इसको हम अपने उसी रूल पे जाएंगे। पहले हम सेकंड वालों को फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट वाले को सेकंड करेंगे, पहले हम इसका आंसर बनाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये इसके साथ आ जाएगा कि ये बन जाएगा कि क्या वह जा चुका था मेरे आने से पहले। बातों को ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन आया तो यहाँ है, तो ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेंटेंस में ही यूज होगा जिसको आप सेकंड बनाने वाले हैं, और जो फर्स्ट आपका सेकंड जो फर्स्ट बन रहा है क्वेश्चन आपका उसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या वह जा चुका था, तो हमें इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। ध्यान देंगे आप अगर, तो हमारे जो पहले वाले आने वाला सेंटेंस होता है उसमें जो पीछे वाला सेंटेंस हम पहले बनाते हैं उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। क्या वह जा चुका था, तो ये व्हाट टाइप है, हैड ही, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैड ही गॉन, क्या वह जा चुका था। अब हम बिफोर लिख लेंगे, बिफोर अपनी जगह पे रहता है। अब हम आप पीछे वाला सेंटेंस मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट, ये सिंपल पास्ट में बनेगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, ये सिंपल पास्ट में। क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे, हैड चिल्ड्रेन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। ये हमने बना लिया। क्या, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर। वह सेंटेंस है हमारा, वह कहाँ जा चुका था, कहाँ के लिए वेयर का यूज होगा, वेयर
had he where had he gone, third form of the verb, where had he gone। चले पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं हम। तुम्हारे भाई कल वाराणसी क्यों गए थे? तुम्हारे भाई कल वाराणसी क्यों गए थे? देखिए यहाँ पे क्यों आ गया है, तो हम लिख लेंगे वाई हैड योर ब्रदर्स, हेड आ गया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू वाराणसी। क्वेश्चन अगला है कल तुमने बाजार से क्या खरीदा था? तो ये देखिए क्या जो है क्या खरीदा था आ गया है, तो क्या जो बीच में आ गया है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव के व्हाट टाइप्स के बजाय हु टाइप में आ जाएगा। क्या अगर बीच में भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि क्या अगर बीच में आ गया तो आपका ये क्या कहीं भी आएगा तो व्हाट टाइप का होगा। क्या अगर आपके सेंटेंस के बीच में आता है तो ये हु टाइप में चला जाता है, WH फैमिली में चला जाता है। तो देख लेते हैं हम पहले क्या लिख लेते हैं, व्हाट एंड क्वेश्चन मार्क के तुरंत बाद हम हैड का यूज करते हैं। व्हाट हैड यू, तुमने व्हाट हैड यू बॉट, व्हाट हैड यू बॉट फ्रॉम मार्केट। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में आने वाला कल जो होता है वो हमेशा बीता हुआ होता है, यहाँ पे हम लोग यस्टरडे लिख लेंगे। What did you bought from market yesterday? देखिए अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पे कंट्रोल रखना है तो आपको एक काम बहुत जरूरी जो है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड क्या तीनों, प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल भी इसे कहते हैं, या आप सिंपली वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इन तीनों को अगर आप ठीक तरीके से याद कर लेंगे और तभी आप ये जो है रूल्स जानने के बावजूद भी अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की जानकारी सही नहीं है तो आपका टर्सन सारे रूल्स सही होने के बावजूद भी गलत हो जाएगा। तो इस चीज के लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने अपनी क्लास की ग्रामर की स्टार्टिंग से पहले ही मैंने ये सारी चीजें आपको दे दी थी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप जब ग्रामर पढ़ना शुरू करें तो ये सारी चीजें आपको कहीं सर्च ना करना पड़े, या सारी चीजें आपको कंफ्यूज ना करें। तो जब आप थर्ड फॉर्म रखेंगे तभी तुरंत हेड के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आगे देख लेते हैं, मैं अपनी दोस्तों के साथ क्या खेल चुकी थी। तो देख लेते हैं क्या फिर से बीच में आ गया है, तो व्हाट हैड, और हैड के बाद सिंपली हम वर्ब रखते हैं। व्हाट हैड आई, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। व्हाट हैड आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स। कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें बस थर्ड फॉर्म का कमाल होता है। क्या तुम्हारे विद्यालय में कल छुट्टी नहीं थी? क्या तुम्हारे विद्यालय में कल छुट्टी थी? ये हमारा टेंस एंड टेंस है, क्या पहले आ गया यानी ये व्हाट टाइप में आ जाएगा। हैड योर स्कूल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लोज्ड। हैड योर स्कूल क्लोज्ड यस्टरडे। जब भी ध्यान देंगे कि पास्ट परफेक्ट में आने वाला कल हमेशा बीता हुआ कल होता है। तुम्हारे पिताजी छत से कैसे गिर गए? अब देखिए कैसे ये जो आ गया है ये आपका बीच में आ गया है, तो सबसे पहले इसको हाउ बाहर कर देंगे। हाउ हैड, हाउ के बाद तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके ठीक बाद हम वर्ब रखेंगे। हाउ हैड तुम्हारे पिताजी योर फादर। हाउ हैड योर फादर, गिरने के लिए फॉल होता है, फॉलन। हाउ हैड योर फादर फॉलन फ्रॉम रूफ कह लो या टेरिस लिखा जाएगा। तुम्हारी पुस्तक कहाँ खो गई? कहाँ आ गया यहाँ पे देखिए, वेयर हैड योर बुक्स। Where had your books lost?
लॉस्ट। तुमने अपनी पुस्तकें कहाँ खो दी, या वेयर हैड योर बुक लॉस्ट। ये जो सेंटेंस था ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव का व्हाट टाइप एंड हु टाइप का सेंटेंस था। अगली क्लास में मैं इसके नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी। इस क्लास मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपको क्लास ये पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लिया करें। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट कर लिया करें। अगर आप बेल आइकन हिट कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर मेरी क्लास जब भी अपलोड होती है, मैं बता दूं कि मेरी क्लास एवरीडे 4 PM पे अपलोड हो जाती है। तो आप उसे आप वैसे भी देख सकते हैं। आप अगर आप बेल आइकन आपने हिट किया तो आपको तुरंत मेरे क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप तुरंत उसका क्लास का मेरी फायदा लेंगे कि क्लास आपके लिए बड़ी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आज तक के लिए यही तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास के लिए अगले दिन। बाय बाय।